अस्सलाम वालेकुम। में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं शारदा विकास मंदिर पटना सिटी में है। स्कूली बच्चे के संग में अभी ना ही कोई जलसा है, ना ही कोई कार्यक्रम है, बल्कि एक संदेश, अवेयरनेस की आवश्यकता पड़ रही है। आए दिन अखबारों में, टीवी पर, न्यूज और खबरों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि फलाना व्यक्ति का बैंक से अकाउंट से पैसा रफू चप्पड़, OTP किसी का मांग लिया, किसी का अकाउंट नंबर मांग लिया, किसी का कुछ मांग लिया। ये तमाम चीज़ें खास करके पूरे देश में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो रही है। इसकी एक कड़ी में आज पटना सिटी में इस शारदा विकास मंदिर के प्रांगण में स्कूली बच्चे के संग में आए हैं। बिहार पुलिस चौक थाना के सौजन्य से साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत यहाँ के थानाध्यक्ष, यहाँ के जो सर्वे सर्वा मोहन चतुर्वेदी जी के सौजन्य से आदित्य कुमार जी है, ये तमाम लोग एक कहीं ना कहीं एक पहल है, अच्छी पहल है। अवेयरनेस की आवश्यकता है, बच्चों के बीच में जानकारी दे रहे हैं। चलिए, क्या जानकारी मिल रहा है बच्चों को, क्या सीखा जा रहा है, ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं। बने रहिए। और मानस सर से भी आग्रह होगा कि सर को मानस सर से आग्रह करेंगे कि वो अंग वस्त्र से और मानस सर से आग्रह करेंगे कि सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। कैसे अपराध को रोका जाए, कैसे अपराध खत्म किया जाए। आज अपने विद्यालय के प्रांगण में चौक थाना के आरक्षी निरीक्षक इंस्पेक्टर साहब श्रीमान गौरी शंकर गुप्ता जी उपस्थित हैं। लोभी होंगे वहां ठग भूखा नहीं मरेगा। एक तो समय बदला, अपराध का तरीका बदल गया, तो एक बात का ध्यान रहे कि मोबाइल, इस तरह के गेम खेलने के लिए अलग से कोई मोबाइल नहीं होता है। या तो मम्मी का या पापा का या भैया का या दीदी का या घर के किसी अन्य ऐसे सदस्य का, बड़े मेंबर का मोबाइल होता है जिसमें प्रायः आज के डेट में नेट बैंकिंग या खाता से जुड़ा हुआ वो नंबर होता है। तो इस तरह के मोबाइल को बच्चे चलाते हैं, तो इस बच्चों के माध्यम से जो साइबर ठग हैं वो एक लिंक भेजते हैं। वो लिंक भेजते हैं आपके खाता का डिटेल प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऊपर से क्या लिखा हुआ रहता है कि ये ऑनलाइन गेमिंग का जो है सो ये ऐप है, उसको आप क्लिक करें। ज्यों ही आप क्लिक करते हैं तो ही आपका, या फिर वो एक ऐसा ऐप उसमें रहता है उस लिंक में जिससे आपके मोबाइल का कंट्रोल साइबर ठग के हाथ में चला जाता है, जैसे एनीडेस्क। अब बच्चा को जानकारी नहीं है, बच्चा ने उस लिंक को क्लिक कर दिया। उसका उद्देश्य था कि हम कोई ऑनलाइन गेम प्राप्त करेंगे, ये क्लिक करने से हमारे में ऑनलाइन गेम डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एनीडेस्क ऐप डाउनलोड हो गया। मोबाइल के अंदर जितने भी डेटा थे वो सभी के सभी डेटा वो साइबर ठग के पास पहुंच गया, और वो बैठे बैठे यहाँ से दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में या कहीं जामतारा में या बिहार शरीफ में या नालंदा में या बंगाल में बैठा हुआ व्यक्ति आपके खाते का डिटेल देख रहा है और देख करके आपका खाता से पैसा का निकासी। आप लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए मैंने कुछ टिप्स बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जब अपने घर पर जाएंगे तो आप इस बात को न केवल अपने मम्मी पापा और भैया और दीदी को बताएंगे, बल्कि अड़ोस के पड़ोस के बच्चों को और दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताएंगे कि साइबर अपराध से बचना है। खास करके ये साइबर क्राइम जागरूकता का अभियान एक मिसाइल पेश किया, बच्चे लोग से क्या बात? नहीं, हम एक्चुअली
आज के समय में पूरा का पूरा लोगों का बैंक जो है मोबाइल के अंदर आ गया है और जानकारी के अभाव में लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई अपनी शिकायत लेकर के थाने में पहुंच रहे हैं कि हमारे साथ इतनी की ठगी हो गई, मेरे खाते से इतनी की निकासी हो गई, मैं फलाने एटीएम में गया और मेरा एटीएम कार्ड फंस गया और उसके बाद मेरे खाते से पैसे की निकासी हो गई। तो हमारी कोशिश है कि मैं स्कूलों में जा कर के बच्चों को अवेयर करूं और लोगों को अवेयर करने का प्रयास करूं। बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता और उनके घर में रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी शिक्षित करने का मेरा प्रयास जो है सो जारी है कि ये बच्चे जब घर में जाएंगे तो अपने घर के लोगों को इसके बारे में बताएंगे और इस प्रकार उन्हें अवेयरनेस होगी और वो साइबर ठगी होने से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौक थाना अध्यक्ष गौरी शंकर गुप्ता जी। इस विद्यालय के नींव रखने वाले हमारे सबसे वरिष्ठ शिक्षकों में अगर कहा जाता है, पटना सिटी में अगर नाम लिया जाता है तो मोहन चतुर्वेदी जी का नाम अवश्य लिया जाता है। हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर बहुत बहुत बधाई। आपने बच्चों के बीच एक जागरूकता अभियान, खास करके जिस तरह का जो मोबाइल पर अपडेट करता है, OTP मांगता है, उसको रोकथाम के लिए आपने एक अच्छी एक पहल की। हम बहुत आभारी हैं श्री गौरी शंकर गुप्ता जी के कि विद्यालय के प्रांगण में बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जिसकी जानकारी हमको खुद नहीं थी। उनके आने से एक संदेश गया कि जो ठग हैं कैसे उनसे चंगुल से बचा जाए और उसके बचने के जितने गूढ़ मंत्र थे आज हमको माननीय इंस्पेक्टर साहब के द्वारा मिला और भविष्य में हम ये उम्मीद करते हैं बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। यह ठगी के साथ साथ यातायात के से संबंधित बहुत बड़ी बात बताई कि माता पिता घर से निकल रहे हैं, भाई घर से निकल रहा है, उसे हेलमेट का यूज़ करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। जीवन ही नहीं रहेगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वैसी स्थिति में कौन उनकी देख रेख करेगा और कोई बहुत दिनों तक किसी को पालन पोषण नहीं कर सकता है। इसलिए माता पिता का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यही कि ग्लैमरस पिक्चर नहीं डालना चाहिए, ATM कार्ड, आधार कार्ड का नंबर नहीं बताना चाहिए किसी को। बैंक में जाना चाहिए जहां गार्ड वार्ड रहे। क्या नाम हुआ? मेरा प्रियंका। आज जो सर बतला रहे थे, क्या सर सीख में आई? जी यही कि अगर फ़ोन में कोई OTP आता है तो किसी को भी वो नहीं बताना चाहिए, या फिर किसी सोशल मीडिया पे किसी लड़की का ग्लैमरस पिक्चर नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसका मिसयूज़ हो सकता है। बताओ। वो ऑनलाइन गेमिंग आता है, उस पर जो लिंक आता है उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। लड़कियों को सोशल मीडिया पर ग्लैमरस पिक नहीं डालना चाहिए, उसका मिसयूज़ होता है। कोई भी किसी को भी अपना ATM कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर नहीं देना चाहिए, इसका OTP नंबर भी नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बिहार पुलिस चौक थाना साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चौक थाना अध्यक्ष, ये तमाम अपडेट है आपके लिए, क्योंकि आपका इन्हीं के द्वारा पैन कार्ड, आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ और साथ में ये आधार अगर आपको कोई भी अगर मांगे, भूल कर भी ये नहीं देना है, नहीं तो आप फिर ठगी का शिकार हो जाइएगा। क्योंकि जब एक बार ठग हो जाएगी, आपके खाते से पैसा निकल जाएगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता है। यहाँ बच्चे लोग के बीच में एक जन संदेश अवेयरनेस करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम तमाम जितने भी पटना या पटना सिटी का जो भी थाना है, थाना अध्यक्ष से मैं गुजारिश करूंगा ऐसे ही अवेयरनेस की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार आए दिन ये घटना घटती जा रही है। ऐसे चाहे तो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए।